कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में बिल्कुल सिंपल सा लगता हो? एक पुरानी सी कार चलाता है, सस्ता सा मोबाइल रखता है और आम से कपड़े पहनता है। लेकिन क्या आपको पता है, हो सकता है उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों। थॉमस जे स्टैनली और विलियम डैनको की किताब है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ये किताब ऐसे ही अनगिनत लोगों की कहानी है। ऐसे लोग जो अमीर हैं पर दिखावे के शोर से बहुत दूर रहते हैं। ऑथर्स ने लगभग 1000 से ज्यादा अमेरिकन करोड़पतियों पर रिसर्च की और उन्हें एक अजीब सी चीज पता चली। ज्यादातर रियल मिलियनेयर्स महंगे ब्रांड्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि उनकी जिंदगी फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और एक सिंपल लिविंग के इर्द गिर्द घूमती है। तो असल में अमीरी होती क्या है? अमीरी को लेकर हमारे दिमाग में एक गलत धारणा बैठी हुई है। हम सोचते हैं कि जो बड़ी गाड़ी चलाता है, महंगे कपड़े पहनता है या हर वीकेंड पार्टी करता है, वही अमीर है। लेकिन इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। कोट है, इफ यू सी समवन ड्राइविंग अ लग्जरी कार, इट्स लाइकली दे आर नॉट रिच येट, दे आर जस्ट कंज्यूमिंग फ्यूचर वेल्थ। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग जो अमीरी दिखाते हैं वो असल में कर्ज में डूबे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि अमीरी का असली पैमाना आपकी नेटवर्थ है, आपकी आदतें नहीं। जो लोग अमीर दिखते हैं वो खर्च इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को दिखा सकें, और जो सच में अमीर होते हैं वो बचत इसलिए करते हैं ताकि खुद सुरक्षित रह सकें। इस किताब का पहला सबक ही यही है, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अमीरी वो नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वो है जो छिपी रहती है, आपके इन्वेस्टमेंट्स में, आपकी सेविंग्स में और आपके मन की शांति में। इस किताब में 2 शब्द बहुत फेमस हैं। एक है पैक, यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, और दूसरा है UAW, यानी अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। तो ये पैक कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपनी इनकम से बहुत ज्यादा बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। उनकी लाइफ डिसिप्लिन, सादगी और सोच समझ से भरी होती है। और UAW कौन है? ये वो लोग हैं जो अच्छी खासी इनकम तो कमाते हैं, पर खर्च इतना ज्यादा करते हैं कि हाथ में कुछ बचता ही नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग हैं। एक है राम, जो 2 लाख रुपए महीना कमाता है पर 1,80,000 खर्च कर देता है। दूसरा है श्याम, जो 80,000 कमाता है पर उसमें से 40,000 बचा लेता है। अब आप सोचिए, अगले 10 सालों में कौन ज्यादा अमीर होगा? श्याम, क्योंकि उसने कमाई से ज्यादा सोच लगाई। यह किताब हमें बताती है कि करोड़पति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो। जरूरी यह है कि आपकी आदतें और आपका नजरिया अमीरों जैसा हो। और ये आदतें आती हैं सादगी से। रियल मिलियनेयर्स सिंपल लाइफ जीते हैं। वो ब्रांड्स के पीछे नहीं भागते। उनकी सोच होती है, बाय व्हाट एड्स वैल्यू, नॉट व्हाट एड्स वैनिटी। ऐसी चीज खरीदो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ना कि सिर्फ आपकी शान बढ़ाए। आपको सुनकर शायद अजीब लगे, पर इस रिसर्च में पता चला कि 80% करोड़पति यूज्ड कार्स खरीदते हैं, डिजाइनर क्लोथ्स नहीं पहनते और ज्यादातर कैश में रहते हैं, लोन में नहीं। मुझे ये बात बड़ी गहराई से छू गई। हमारे समाज में लोग अमीर दिखने की जल्दी में हैं, जबकि असली करोड़पति सुरक्षा और आजादी कमाने की दौड़ में है। किताब का एक संदेश है, योर वेल्थ ग्रोज साइलेंटली, योर ईगो ग्रोज लाउडली। अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं तो पैसा अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाता है। इस किताब का एक अनोखा पहलू है फैमिली। इसमें बताया गया है कि रियल मिलियनेयर्स अपने बच्चों को अमीरी नहीं बल्कि आदतें देते हैं। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, डोंट लिव बियॉन्ड योर मीन्स। अक्सर ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ी रकम गिफ्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आसान पैसा मुश्किल जीवन बनाता है। वो अपने बच्चों को मेहनत, जिम्मेदारी और बैलेंस का पाठ पढ़ाते हैं। इससे उनकी अगली जनरेशन भी मजबूत बनती है। तो अमीरी विरासत से नहीं, विरासत की सोच से बनती है। और ये सोच कैसी होती है? करोड़पतियों की सोच कुछ इस तरह की होती है। उनके लिए बजटिंग आजादी है। वो हर खर्च को ट्रैक करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कंट्रोल नहीं, फ्रीडम है। वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचते हैं। उनकी इनकम बढ़ती है पर उनका लाइफस्टाइल नहीं। यही तो कॉम्पाउंड ग्रोथ का जादू है। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझते हैं।
वो जानते हैं कि हर खर्चा फ्यूचर की आज़ादी को घटाता है और उनकी लिविंग गोल ओरिएंटेड होती है। वो हर रुपए को एक मकसद देते हैं, सोचते हैं ये पैसा मेरे फ्यूचर की आज़ादी खरीदेगा। ऑथर्स बताते हैं कि करोड़पतियों में कॉमन ट्रेट होता है सेल्फ डिसिप्लिन। वो रोज की छोटी छोटी चीजों में अनुशासन रखते हैं, जैसे खर्च करने से पहले सोचना, इन्वेस्ट करने से पहले सीखना और हर महीने अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना। उनकी जिंदगी किसी लक का खेल नहीं होती, बल्कि आदतों की कंसिस्टेंसी का परिणाम होती है। एक प्रैक्टिकल लेसन है इसमें। अगर आप रोज 200 रुपए बचाते हैं और उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल में वही छोटी बचत लाखों में बदल सकती है। मतलब करोड़पति बनने की शुरुआत छोटी होती है, पर निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बड़ी होती है। पैसों के साथ साथ रिश्तों का बैलेंस भी जरूरी है। असली करोड़पति अपने रिश्तों में भी सादगी रखते हैं। वो दिखावे या स्टेटस के लिए लोगों से नहीं जुड़ते, बल्कि उन लोगों के साथ रहते हैं जो उनकी सोच को प्रेरित करें। वो अक्सर कहते हैं, स्टे क्लोज टू पीपल हु वैल्यू सिंप्लिसिटी नॉट लग्जरी। ऐसे लोग ही आपको ग्राउंडेड रखते हैं, क्योंकि जब आप पैसे की दौड़ में खुद को खो देते हैं तो रिश्ते आपको जमीन पर टिकाए रखते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है? किताब के अनुसार फॉर्मूला बहुत सीधा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बराबर है इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाइड का टाइम। मतलब अगर आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम उसे एक्सपोनेंशियल बना देता है। रियल मिलियनेयर्स को कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू पर अटूट विश्वास होता है। वो जानते हैं मनी ग्रोज व्हेन ईगो स्लीप्स। वो धैर्य रखते हैं क्योंकि वो समझते हैं धीमी अमीरी टिकाऊ अमीरी होती है। आखिर में थॉमस स्टैनली एक सवाल पूछने को कहते हैं खुद से, शीशे के सामने। आस्क योरसेल्फ, आर यू लिविंग रिच और लिविंग स्मार्ट? अगर आपका जवाब है कि आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आप अमीरी से दूर जा रही हैं। इस किताब का आखिरी संदेश यही है, अमीरी का मतलब यह नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप जिस भी चीज के मालिक हैं उसका पूरा आनंद उठा सकें। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि असली अमीरी बाहर नहीं, सोच के अंदर होती है। यह किताब दिखावे की जगह सादगी सिखाती है, लालच की जगह धैर्य सिखाती है और भाग दौड़ की जगह संतुलन सिखाती है। ट्रू वेल्थ इज इक्वल टू सिंप्लिसिटी प्लस डिसिप्लिन प्लस टाइम। अगर आप रोज अपने पैसों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, कभी अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिएगा। वो जो साधारण दिखते हैं, शायद वही असली करोड़पति हों, क्योंकि अमीरी का शोर नहीं होता। वो शांत इन्वेस्टमेंट्स में, मजबूत सोच में और एक बैलेंस्ड जीवन में बसती है। तो अगली बार जब कोई कहे वो तो साधारण सा इंसान है, तो बस मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि